ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर बुक का 18 चैप्टर प्रीपोजिशंस। हम लोग का 9th नंबर प्रीपोजिशन है बिफोर। बिफोर का 2 मीनिंग होता है, से पहले और के सामने। तो हम लोग पहला देखते हैं, से पहले अर्लियर देन समबडी और समथिंग। इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही विल कम बिफोर लंच, वह लंच के पहले आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल ए कम्स बिफोर बी, ए जो है बी के पहले आता है अल्फ़ाबेट में। थर्ड एग्जाम्पल है शी हैज़ लिव्ड देयर सिंस बिफोर द वॉर, वॉर जो है वॉर युद्ध के पहले से वहाँ रही है। सेकंड जो है के सामने, यानी इन फ्रंट ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही स्टूड बिफोर द जज, वह जज के सामने खड़ा था। सेकेंड एग्जाम्पल द टास्क बिफोर अस इज़ नॉट एन ईजी वन, जो टास्क जो है हम लोग के सामने वो जो है ईजी वन मतलब आसान नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल है ही सेड इट बिफोर विटनेस, उसने जो है यह विटनेस के सामने कहा। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर, यहाँ जो है एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस है। तो इस सेंटेंस का हिंदी है डॉग जो है अपने मालिक के पीछे दौड़ा। सेकेंड एग्जाम्पल है सी हाइड बिहाइंड द ट्री, यह भी जो है एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस है। तो वह जो है पेड़ के पीछे छिपी। थर्ड एग्जाम्पल द ट्रेन इज़ बिहाइंड इट्स टाइम, यहाँ जो है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है। ट्रेन जो है अपने समय से पीछे है, दैट मीन्स उसका जो एक्चुअल जो टाइम है उससे वो लेट है। फोर्थ एग्जाम्पल है देयर इज़ अ स्माइल बिहाइंड हिज फ्रॉन, दुख के पीछे स्माइल है। यहाँ जो है एक्सप्रेशन ऑफ हाइड हो रहा है, मतलब उसका स्माइल उसके दुख को छुपाए हुए है। अब हम लोग का नेक्स्ट है प्रीपोजिशन बिलो। बिलो मीन्स होता है नीचे, दैट मीन्स एट द लोअर पॉइंट और डिग्री। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन, कृपया इस लाइन के नीचे मत लिखिए। इसका हिंदी हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है ही स्टूड बिलो मी इन द क्लास, वह जो है क्लास में मुझसे नीचे खड़ा था। थर्ड एग्जाम्पल है द नंबर वॉज बिलो 20, नंबर जो है 20 यानी 20 के नीचे था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रीपोजिशन देखेंगे बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स में इसमें सफिक्स में डिफरेंस है। फर्स्ट जो है बिसाइड, इसमें सफिक्स लग गया एस तो बिसाइड्स हो गया। एस सफिक्स लगने के कारण
ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये दोनों के डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं। जैसे कि बिसाइड जो है इसका मीनिंग होता है बगल में, समीप या बाहर, और इससे प्लेस का एक्सप्रेशन होता है। वही बिसाइड में एस लग गया यानी बिसाइड्स, इसका मतलब होता है अतिरिक्त, यानी इन एडिशन टू, अलावा। तो अगर हम लोग ये दो माइन्यूट बातों को अगर ध्यान अगर ना रखें तो वर्ड्स का यूज करने पे हम लोग मीनिंग को कंफ्यूजन में रख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसका यूज करने के वक्त हम लोग को ध्यान रखना हो कि हम लोग क्या बात बोलना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर। यहाँ बिसाइड है मतलब कि उसके माँ के बगल में बैठी थी। शी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वो अपनी माँ के बगल में समीप में बैठी थी। वही शी हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर, यहाँ एस लग गया बिसाइड में तो इसका मतलब अलावा हो गया, के अतिरिक्त, यानी उसके पास उसके माँ के अतिरिक्त कोई नहीं था। और थर्ड है नो वन राइट्स टू मी बिसाइड यू, कोई नहीं है जो मुझको तुम्हारे अलावा लिखता है। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स होता है के परे या पार या बाहर, यानी ऑन द फार्दर साइड ऑफ, किसी चीज़ के दूसरे साइड के बाहर। जैसे एग्जाम्पल में है माई हाउस इज़ बियॉन्ड दोज हिल्स, मेरा जो घर जो है वे हिल्स पहाड़ियों के बाहर है, के पार है। सेकेंड एग्जाम्पल है इट इज़ बियॉन्ड बिलीफ इंडोरेंस, यह जो है विश्वास हिम्मत इससे बाहर है। थर्ड एग्जाम्पल है हर स्किल एज अ म्यूजिशियन इज़ बियॉन्ड प्रेज, उसका जो स्किल है मतलब एक फीमेल है, उसका जो स्किल जो है म्यूजिशियन के रूप में वह प्रशंसा के बाहर है, मतलब उसको प्रशंसा हम लोग कर नहीं पाएंगे, कोई हम लोग के पास वर्ड नहीं है कि उसके स्किल को म्यूजिशियन के रूप में हम लोग प्रशंसा कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा उसका स्किल है म्यूजिशियन के रूप में। फोर्थ एग्जाम्पल है डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, अपने साधन के बाहर ज़्यादा यूज स्पेंड मत करो, खर्च मत करो, तो जितना है क्षमता उससे उसी में अपना खर्चा करो, उससे ज़्यादा नहीं। फिफ्थ जो हम लोग का एग्जाम्पल है द बाईसाइकिल इज़ बियॉन्ड रिपेयर, यानी बाईसाइकिल इतना डैमेज हो चुका है कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोगों का प्रीपोजिशन है बट, यानी एक्सेप्ट, यानी को छोड़कर, के अतिरिक्त। जैसे कि एवरीवन वाज देयर बट यू, वहाँ हर एक कोई था लेकिन तुम नहीं थे, आप नहीं थे, यानी आपको छोड़कर हर एक कोई था। सेकेंड एग्जाम्पल है नो बडी बट यू कुड बी एबल, कोई नहीं लेकिन आप जो है इसके योग्य हैं, हो सकते हैं, हो पाए। थर्ड एग्जाम्पल है द प्रॉब्लम इज़ एनीथिंग बट ईजी, प्रॉब्लम जो है और कुछ नहीं लेकिन ईजी है।
फोर्थ एग्जाम्पल, ऑल बट वन वेयर ड्रॉन। सभी लेकिन एक जो है, एक को छोड़कर सभी जो हैं डूब गए। अब हम लोग का 15 प्रीपोजिशन है बाय, यानी नियरनेस ऑफ सम काइंड, किसी तरह के समीप का यहाँ एक्सप्रेशन होता है। अब इसमें हम लोगों का 5 है, तो ई नंबर में देखते हैं कि समीप के किनारे में भी हम लोग, यानी नियरनेस इन प्लेस अगर होता है तो हम लोग उस एक्सप्रेशन के लिए उस सेंटेंस में हम लोग बाय का यूज करते हैं। जैसे कि कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे समीप बैठो। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर वॉज अ हाउस बाय द चर्च और रिवर। वहाँ जो है एक घर था, कहाँ, चर्च और रिवर के पास में, किनारे, समीप में। चर्च के समीप में, रिवर के किनारे एक घर था। अब सेकंड में तक, समय से पहले या नियरनेस इन टाइम अगर होता है तब भी हम लोग बाय का यूज करते हैं। जैसे कि कैन यू फिनिश द वर्क बाय 4 o'clock, क्या आप 4 बजे तक, 4 o'clock तक काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ नियरनेस इन टाइम है, इसलिए बाय का यूज किया गया है। अब सी नंबर में है से, यातायात के साधन का अगर बोध हो, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स का एक्सप्रेशन हो, तो हम लोग तब भी बाय का यूज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी ट्रैवल बाय कार और बस और बोट और साइकिल और प्लेन। तो यहाँ ये ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स का यूज है और एक्सप्रेशन है, तो हम लोग बाय का यूज करेंगे, किए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही यूज टू ट्रैवल बाय एयर और लैंड और सी। वह जो है ज़्यादातर वह एयर या लैंड या सी के थ्रू यातायात करता था। डी नंबर में है से द्वारा, से या द्वारा, यानी इंडिकेटिंग मीन्स हो, तब भी हम लोग बाय का यूज करेंगे उस सेंटेंस में। जैसे मे आई पे बाय चेक, क्या मैं चेक से पे कर सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल कॉन्टैक्ट यू बाय लेटर, मैं जो लेटर के द्वारा कांटेक्ट करूँगा। ई नंबर जो है सम अदर यूजेस ऑफ बाय, यानी बाय का दूसरा भी यूज होता है, उसको हम लोग इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द थीफ इंटर्ड बाय द बैक डोर, चोर जो है पिछले दरवाजे से इंटर किया था। हैमलेट हैज़ बीन रिटन बाय शेक्सपियर, हैमलेट जो है एक पोएट का पोएम है, वे शेक्सपियर का पोएम है। तो ये हैमलेट जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। थर्ड एग्जाम्पल है, आई मेड हिम बाय चांस, मैं जो उससे बाय चांस यानी अचानक मिला था या मिली थी। फोर्थ एग्जाम्पल है, ही साइज्ड मी बाय द नेक, उसने मुझको
नेक गर्दन से साइज किया। फिफ्थ एग्जाम्पल है हिज कंडीशन इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। उसका जो कंडीशन जो है दिन पर दिन ठीक हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल द बुलेट मिस्ड हिम बाय 2 इंचेस। बुलेट जो है उसको 2 इंचेस से मिस कर दिया, यानी छू करके निकल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल बाय माई वॉच इट इज़ 4 o'clock। मेरे वॉच से अभी 4 बजे है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ही इज़ एन अमेरिकन बाय बर्थ। वो जो है जन्म से ही अमेरिकन है। यह भी एक्सप्रेशन करने के लिए हम लोग बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं आई स्वेयर बाय ऑलमाइटी गॉड। मैं शक्तिमान शक्तिशाली गॉड का शपथ लेता हूँ कि ऐसा नहीं है या ऐसा है। उसके बाद है जजिंग बाय अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग। अपीयरेंस से मतलब कि जो सामने जो दिख रहा है उससे जज करना कभी कभी मिसलीड भी कर सकता है, यानी गलत भी डिसीजन दे सकता है। अब उन लोग का नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है फॉर। फॉर का जो है नाइन यूजेज में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में ए नंबर में है के लिए, यानी इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट में भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए। व्हाट इज़ फॉर रवि, रवि के लिए क्या है। थर्ड है इट इज़ अ बुक फॉर चिल्ड्रेन, यह जो है बच्चों के लिए बुक है। आई बॉट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदी है। फिफ्थ एग्जाम्पल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अब बी नंबर में हम लोग देख रहे हैं फॉर का के लिए और की और के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, यानी इंडिकेटिंग डायरेक्शन और प्लेस। जैसे कि ही विल सून स्टार्ट फॉर होम, वो घर के लिए अभी तुरंत रवाना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दिस द ट्रेन फॉर दिल्ली, या ट्रेन जो है दिल्ली के लिए है, क्या ये ट्रेन दिल्ली के लिए है। उसके बाद सी नंबर में की कारण, अगर कोई की कारण है यानी कि इंडिकेटिंग कॉज और रीज़न, उसके लिए भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि सी डांस फॉर जॉय, वो जो है खुशी के लिए डांस करती थी, के कारण खुशी के कारण डांस करती थी। ही गॉट द प्राइज फॉर ब्रेवरी, वो बहादुरी के लिए प्राइज पाया, पुरस्कार पाया। उसके बाद है समय का भाव हो, यानी एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम, तब भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि ही हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे के लिए दौड़ता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल ही स्टेड देयर फॉर 2 hours, वो 2 घंटों के लिए रुका था। थर्ड ही वॉज इम्प्रिजन फॉर लाइफ, वो जीवन भर के लिए कैदी था। ई नंबर में प्रतिनिधित्व या समर्थन का भाव, यानी एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। जैसे कि आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल द वर्कर्स, मैं पूरे वर्कर्स के लिए बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। आई एम फॉर दिस प्रपोजल, मैं इस प्रपोजल के लिए हूँ।
एफ नंबर में है के रहते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ, जैसे के बदले में, तो जैसे कि फॉर ऑल हिज लर्निंग ही हैज़ नो सेंस, उसके पूरे पढ़ाई सीखने के रहते हुए भी उसको कोई सेंस नहीं है। सेकंड में है फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज़ नॉट हैप्पी, उसको धन होते हुए भी वह खुश नहीं है। तो इस सेंस में भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं। अब एक्सचेंज का भाव यानी एक्सप्रेशन ऑफ एक्सचेंज, तब भी हम लोग फॉर का यूज करेंगे फॉर प्रीपोजिशन का। जैसे कि ही सोल्ड हिज हॉर्स फॉर 5,000, उसने 5,000 के लिए घोड़ा को बेच दिया। यहाँ एक्सचेंज हुआ, 5,000 लिया और हॉर्स को बेच दिया। और सेकेंड एग्जाम्पल, आई पेड 100 रुपीज़ फॉर द बुक, मैंने उस बुक के लिए 100 रुपीज़ पे किया, यानी 100 रुपये दिया तो उसको बुक मिला। मैंने 100 रुपये दिया तो वो बुक मिला। अब एच नंबर में है के लिए, यानी इंडिकेटिंग पर्पस और फंक्शन। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। ही वेंट फॉर अ वॉक, वो टहलने के लिए गया था। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ लर्निंग म्यूजिक फॉर प्लेजर, वह खुशी के लिए म्यूजिक सीख रहा है, आनंद के लिए सीख रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज़ अ मशीन फॉर कटिंग पेपर, यह जो मशीन है पेपर को काटने के लिए है। अब फॉर का अदर भी यूज होता है, जैसे कि सी इज़ टॉल फॉर हर एज, वो अपने आयु के लिए लंबी है। आई एम एंक्सियस फॉर हर, मैं उसके लिए एंक्सियस हूँ, चिंतित हूँ। द बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर मी टू लीव, बॉक्स जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी है उठाने के लिए, मतलब इतना भारी है कि मैं उठा नहीं सकता हूँ। ही गेव मी रोजेस फॉर माई बर्थडे, उसने मुझे मेरे बर्थडे पे गुलाब दे दिया था। दिस इज़ नॉट फिट फॉर फूड, यह जो है फूड के लिए फिट नहीं है। डोंट ट्रांसलेट वर्ड फॉर वर्ड, शब्द के लिए शब्द ट्रांसलेट मत करो। व्हाट आर यू ट्राइंग फॉर, तुम किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो। आई हैव लाइकिंग फॉर फिश, मैं मछली पसंद करता हूँ या करती हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग का प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम जो है मोशन और रेस्ट को बताता है किसी दूसरे चीज़ से, जैसे कि से स्थान से अलग होने का भाव हो, एक्सप्रेशन हो। जैसे कि ही हैज़ कम फ्रॉम पटना, वह जो है पटना से आया है, यहाँ मोशन हो रहा है, पटना से वह अलग हुआ। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, द विंड इज़ कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, यानी उत्तर से हवा बह रहा है, आ रहा है। मैंगोज आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, मैंगोज जो है ट्री से गिर रहा है। अब उसके बाद है सी, यानी समय का भाव होगा है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल में ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वह जन्म से ही अंधा था। सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल बी टीचिंग फ्रॉम 10 AM, मैं 10 बजे से पढ़ाऊँगी या पढ़ाती रही हूँ या पढ़ाता रहा हूँ। आई विल बी देयर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मैं सुबह से शाम तक
वहाँ उपस्थित रहूँगा या रहूँगी। सी कारण का भी भाव अगर होता है तब भी हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है, झुलस रहा है। अगर कोई स्रोत यानी ओरिजिन का भी एक्सप्रेशन हो तब भी हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे कि दिस लाइन्स आर फ्रॉम द बाइबल, ये जो लाइन्स जो हैं ये बाइबल से लिया गया है। उसके बाद से एक वस्तु से दूसरी वस्तु अगर बनता भी है तो तब भी हम लोग यानी ट्रांसफॉर्मेशन में जब होता है तब भी हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे कि वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, हम लोग दूध से दही बनाते हैं। वी मेक स्टील फ्रॉम आयरन, हम लोग आयरन से स्टील बनाते हैं। कुछ अदर भी यूज हैं जैसे फ्रॉम से, जैसे कि आई हैड अ फोन कॉल फ्रॉम रवि, रवि से मुझे फ़ोन कॉल मिला था। उसका सेकेंड एग्जांपल में दिस इज़ अ मैन फ्रॉम इंग्लैंड, यह एक जो आदमी है ये इंग्लैंड से है यानी वह इंग्लैंड का है। थर्ड एग्जांपल आई सेव द गर्ल फ्रॉम ड्रॉनिंग, मैंने उस लड़की को डूबने से बचाया था या बचाई थी। फोर्थ एग्जांपल ही कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट हम लोग का प्रीपोजिशन है इन, यानी रेस्ट इन द इंटीरियर ऑफ एनीथिंग, यानी कोई चीज़ के अंदर अगर आराम से है, स्थिर है, तो हम लोग इन का यूज करते हैं उस सेंटेंस में, जैसे कि में यानी बड़े स्थान के साथ हम लोग इन का यूज करते हैं, जैसे कि वी लिव इन इंडिया, इंडिया जो है बड़ा है तो हम लोग यहाँ हम लोग इंडिया के पहले इन का यूज करेंगे, वी लिव इन इंडिया। सेकेंड एग्जांपल ही लिव्स इन बिहार, वो बिहार में रहता है। इंडिया एक कंट्री के बाद स्टेट आया तो ये बड़ा है। अब अगर वही स्टेट के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट अगर आ जाएगा तो तब हम लोग ऐड का यूज करेंगे। जब ऐड प्रीपोजिशन का यूज जब हम लोग देखेंगे तब हम लोग वहाँ पे और क्लियर करेंगे। तो ही लिव्स इन बिहार भी होगा। उसके बाद सेकंड में है में समय का भाव, यानी एक्सप्रेशन ऑफ टाइम अगर जब होता है तब भी हम लोग इन का यूज करते हैं, जैसे कि ही विल कम इन 4 days, वो जो है 4 दिन में आएगा। सेकेंड एग्जांपल आई प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेलता हूँ या खेलती हूँ। इट इज़ हॉट इन समर, समर यानी गर्मी के दिनों में यह गर्म रहता है। सी नंबर में है में दिशा अवस्था का यानी स्टेट का एक्सप्रेशन हो तो हम लोग इन का यूज करते हैं, जैसे कि ही इज़ इन डेप्थ, वह डेप्थ में है। ही इज़ इन अ बैड टेम्पर, वह बहुत बुरा क्रोध अवस्था में है। थर्ड एग्जांपल दे आर इन ट्रबल, वह ट्रबल में है वे लोग। ही इज़ इन गुड हेल्थ, वह अच्छे स्वास्थ्य में है। आर यू इन लव विथ हर, क्या आप या तुम उस लव में हो। उसका फिफ्थ है एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, हर एक चीज़ ऑर्डर में है। अब हम लोग देख रहे हैं में यानी के भीतर, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि सी इज़ इन द रूम, वह रूम में है। देयर आर 7 days इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देयर आर स्टार्स इन द स्काई,
स्काई में, आसमान में तारे होते हैं। देयर इज़ वाटर इन द रिवर, नदी में पानी है। ई नंबर में है में, पोशाक में। अगर पोशाक में यानी ड्रेस में अगर होता है कोई, तो उसमें एक्सप्रेशन के लिए हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे कि ही वाज इन यूनिफॉर्म, शी वाज इन साड़ी, शी वाज क्लॉथेड इन रैक्स, डिड यू सी द वुमन इन वाइट, शी इज ऑल इन ग्रीन। अब कोई डायरेक्शन का भी एक्सप्रेशन हो तब भी हम लोग इनका यूज करते हैं, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। अगर कोई पेशा हो यानी प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, वर्क हो, तो उसमें भी हम लोग इन है का यूज करते हैं, जैसे कि ही इज़ इन द आर्मी, वो आर्मी में है। ही हैज़ बीन इन पॉलिटिक्स ऑल हिज लाइफ, वो पूरे अपने जीवन में पॉलिटिक्स में रहा है। अब इनका अदर भी यूज़ होता है, जैसे कि दिस नॉवेल इज़ इन 3 पार्ट्स, ये जो नॉवेल है 3 पार्ट्स में है। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। द लेटर वाज रिटन इन इंक, ये जो लेटर जो है इंक से लिखा गया था। शी वाज लाइंग इन बेड, वह बेड पे पड़ी थी। अब नेक्स्ट हम लोग का प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू जो है मोशन को बताता है। इंटीरियर मतलब कि कोई चीज़ के अंदर ही मोशन अगर होता है तो हम लोग इनटू का यूज करते हैं, जैसे कि बाहर से भीतर की ओर जाने का एक्सप्रेशन हो तब हम लोग इनटू का यूज करेंगे, जैसे कि ही केम इनटू माय रूम, वो मेरे रूम में आया, यानी बाहर से वो मेरे रूम में आया। यहाँ पे मोशन हो रहा है तो इसलिए हम लोग इनटू का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है ही डाइव इनटू द स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल में डूबी, तो वो स्विमिंग पूल के बाहर से ही ना अंदर आई, तो यहाँ पे भी मोशन है तो हम लोग इनटू का यूज करेंगे और किए हैं। बी नंबर में है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदलने का भाव एक्सप्रेशन हो तो तब भी इनटू का यूज होता है, जैसे कि ही टर्न्स वाटर इनटू वेपर, गर्मी जो है हीट जो है वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ हम लोग इनटू का यूज करेंगे। उसका सी नंबर है में स्थिति में परिवर्तन का भाव, यानी चेंज होने की स्थिति में भी हम लोग इनटू का यूज करेंगे, जैसे कि सी केम इनटू पावर इन 1970, वह 1970 में पावर में आई थी, यानी वह एक रूलर बनी थी। अब हम लोग का नेक्स्ट 20 नंबर प्रीपोजिशन है ऑफ। ऑफ जो है का की के यानी पोजीशन का एक्सप्रेशन देता है, जैसे कि राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ, राम जो है राजा दशरथ के पुत्र थे। यहाँ पोजीशन का बोध हुआ, एक्सप्रेशन हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल आई डोंट लिव इन द हाउस ऑफ माई फादर, मैं मेरे पिताजी के घर में नहीं रहता हूँ या रहती हूँ। अब अगर मेजरमेंट या वेट का एक्सप्रेशन अगर होता है तब भी हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, जैसे कि प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दीजिए, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल ही बॉट अ किलो ऑफ शुगर और राइस, उसने 1 किलो शुगर या राइस खरीदा था। ही डिमांडेड अ बैग ऑफ कॉइन्स, वो एक बैग कॉइन्स का डिमांड किया था। फोर्थ है ए लॉफ ऑफ ब्रेड विल डू, ब्रेड का एक लॉफ काम करेगा। सी है का की के
यानी मटेरियल का एक्सप्रेशन जब होता है तब भी हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि दिस कार इज मेड ऑफ, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, आयरन और स्टील। ये चेयर जो है वुड, आयरन या स्टील का बना हुआ है। ये जो पॉट जो है ग्लास का बना हुआ है, तो दिस पॉट इज मेड ऑफ ग्लास। दिस स्टैचू वाज मेड ऑफ मार्बल और स्टोन, यानी ये जो स्टैचू जो है मार्बल या स्टोन का बना हुआ है। उसके बाद कहा कि अगर पोर्शन का अगर एक्सप्रेशन जब होता है तब भी हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज़ अ मेंबर ऑफ द टीम, वो जो है टीम का मेंबर है। डोंट टीयर द पेज ऑफ दैट बुक, उस बुक के पेज को मत फाड़ो। उसके बाद अगर कोई कॉज का भी एक्सप्रेशन जब होता है तो हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि डाइड ऑफ कॉलरा, वो कॉलरा से मर गया था। ही इज़ ashamed ऑफ हिज बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर से लज्जित है। व्हाट डिड ही डाई ऑफ, उसने क्या किस चीज़ से वो मरा था। अब अगर ऑरिजिन और सोर्स का भी एक्सप्रेशन जब होता है तो हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि ऑफ व्हाट फैमिली इज ही स्प्रॉन्ग, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली का वो सोर्स है। सी इज़ अ वुमन ऑफ रॉयल डिसेंट, वो जो है राजकीय डेसेंट के वुमेन है। अब अगर किसी के बारे में या के रिलेशन में है तो उसमें भी हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ गांधी जी, आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। यहाँ भी रिलेशन है कि उसके बारे में, उसके संबंध में। थर्ड है ही टोल्ड अस ऑफ हिज ट्रैवल, उसने हम लोगों को उसके ट्रैवल के बारे में, अपने ट्रैवल के बारे में बताया था। अब अगर क्वालिटी का भी अगर एक्सप्रेशन जब हो तब भी हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, वो जो है मजबूत इरादों वाला एक पुरुष है। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, शी वॉज अ वोमेन ऑफ चीप टेस्ट, वो सस्ते टेस्ट स्वाद वाली औरत है। आई सॉ अ चाइल्ड ऑफ स्ट्रेंज अपीयरेंस, मैंने एक अद्भुत दृश्य वाले बच्चे को देखा था। ऑफ का अदर भी यूज होता है, जैसे कि इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, हिज चांस ऑफ विनिंग इज वेरी हाई, डू यू हैव अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, द होटल इज within 100 yards of the station, he was robbed of everything he had, it was the 31st of December, यह जो है दिसंबर का 31st लास्ट दिन था और आज 31 दिसंबर भी है। उसके बाद 21 नंबर में प्रीपोजिशन है ऑफ, OFF, यानी सेपरेशन एट अ नियर डिस्टेंस। इसमें हम लोग पहले देख रहे हैं स्थान से अलग होने का एक्सप्रेशन में भी इसका यूज होता है। जैसे कि ही फेल ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से गिर गया था, यहाँ अलग हो रहा है। ही जम्प्ड ऑफ द टेबल, उसने टेबल से कूद गया था, वो कूद गया था। थर्ड है ही द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल, बॉल जो है टेबल से रोल्ड नीचे गिर गया। कीप ऑफ द ग्रास, ग्रास को हटा दो।
अब अगर कुछ दूरी पर होने का भाव अगर हो, एक्सप्रेशन हो, तब भी हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि देयर इज़ अ बिग हाउस ऑफ द हाई स्ट्रीट। हाई स्ट्रीट ऊंचा गली से या बड़ा घर है। तो यहाँ एक नोट दे रहा है कि ऑन या ऑफ का यूज जो है एडवर्ब की तरह तभी हो सकता है जब इसके अर्थ में परिवर्तन यानी इसके मीनिंग में परिवर्तन होता है। जैसे कि पुट ऑफ द रेडियो, यहाँ रेडियो बंद करो। अब पुट ऑन द रेडियो यानी रेडियो चालू करो। पुट ऑफ यानी बंद करो, पुट ऑन यानी चालू करना। अब 22 नंबर है प्रीपोजिशन ऑन, रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ अ थिंग। तो ई नंबर में है हम लोग का पर। ऑन का मतलब होता है आप कोई चीज़ के ऊपर वाले सरफेस पे वो रेस्ट आराम से है, तो हम लोग ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि पर वस्तु या व्यक्ति से सटा हुआ कोई चीज़ है यानी एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस, तब हम लोग ऑन का यूज करते हैं। दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, वह ग्रास पर है। देयर आर ग्लासेस ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर ग्लास है। ही हिट मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर के ऊपर चोट पहुंचाया। लीव्स आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर, वाटर पर पत्ते तैर रहे हैं। ही इज़ राइटिंग ऑन पेपर, वह पेपर पे लिख रहा है। को अगर समय का एक्सप्रेशन जब हो तब भी हम लोग क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम फ्री ऑन संडे, मैं संडे को फ्री हूँ, फ्री रहता हूँ या रहती हूँ। ही विल कम हियर ऑन मंडे, वह मंडे को यहाँ आएगा। माई फादर इज़ श्योर टू कम ऑन माई बर्थडे, मेरे पिताजी जो हैं वह श्योर है कि निश्चित है कि मेरे बर्थडे को आएंगे, बर्थडे पर आएंगे, बर्थडे के दिन आएंगे। सी विल रिच ऑन टाइम, वह समय पर जाएगी। अब यहाँ ऑन टाइम का मीनिंग होता है बिल्कुल ठीक समय पर, ना पहले ना बाद में। और इन टाइम का मतलब जो होता है समय से कुछ पहले, अर्थात देर से नहीं। अगर हम लोग इन टाइम का अगर यूज करते हैं, जैसे कि सी विल रिच इन टाइम, दैट मीन्स वह समय से पहले ही आ जाएगी, देरी से नहीं आएगी। अगर हम लोग बोलते हैं सी विल रिच ऑन टाइम, दैट मीन्स वो समय पे आएगी। जैसे कि 10 बजे उसको अगर आना है तो वह 10 बजे ही आएगी। अगर वो 10 बजे के पहले अगर आती है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सी विल रिच इन टाइम, यानी वो समय से पहले आ जाएगी। और कोई लेट से अगर आता है तो हम लोग वो क्या बोलते हैं कि सी विल रिच लेट, वो लेट से आएगी। अब हम लोग का सी नंबर में के विषय में, के संबंध में यानी किसी के बारे में, तब भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम राइटिंग ऑन शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर के बारे में लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। कैन यू राइट ऑन एसे, राइट एन एसे ऑन फ्रेंडशिप, क्या आप फ्रेंडशिप वाले इसे लिख सकते हैं। ही स्पोक फॉर एन आवर ऑन दैट सब्जेक्ट, वो जो है 1 घंटे के लिए उस सब्जेक्ट पे बोला था। ही इज़ राइटिंग अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स पर बुक लिख रहा है। अब अगर किसी के मेंबर होने का एक्सप्रेशन जब होता है तब भी हम लोग ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि ही इज़ ऑन द कॉमेडी स्टाफ और ज्यूरी, वो जो कॉमेडी स्टाफ या ज्यूरी पर है उसका भी सदस्य है। विच साइड आर यू ऑन, आप किस साइड पर हो। अब कोई स्टेट का एक्सप्रेशन हो या वर्क का एक्सप्रेशन हो तब भी हम लोग ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि ही इज़ ऑन टूर बिजनेस और हॉलीडे, वो टूर पे, बिजनेस पे या हॉलीडे पे है।
उसके बाद F नंबर में है कि बिल्कुल नज़दीक, यानी क्लोज टू अ प्लेस और अ टाइम। किस प्लेस या टाइम के नज़दीक में अगर एक्सप्रेशन जब होता है तो हम लोग ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि देयर वॉज नो हाउस ऑन द मेन रोड। मेन रोड के नज़दीक, के बिल्कुल नज़दीक कोई घर नहीं था। देयर वॉज अ टाउन ऑन द कोस्ट। कोस्ट के पास एक शहर था, यानी समुद्र किनारे। अब ऑन का अलग दूसरा भी यूज होता है, जैसे कि हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू। क्या आपने उन पर कुछ मनी पाया है, यानी पोजीशन, अधिकार है का यहाँ पे एक्सप्रेशन है। द काउ लिव्स ऑन ग्रास। ये गाय जो है ग्रास पर डिपेंड करती हैं। मोस्ट कार्स रन ऑन पेट्रोल। यहाँ पे भी डिपेंडेंस दिखला रहा है कि ज़्यादातर कार जो है पेट्रोल से चलता है। नेक्स्ट है दे मेड एन अटैक ऑन माई हाउस। ये डायरेक्शन बता रहा है कि उसने मेरे घर पर अटैक किया था। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन दिस टर्म्स। यहाँ पे कंडीशन है कि उसको इस टर्म्स पे अपॉइंटेड किया गया था। इट इज़ ईजी टू स्पीक ऑन द टेलीफोन। यह मीन्स बता रहा है कि टेलीफोन पे बात करना आसान होता है। अब आज के लिए हम लोग का ये प्रीपोजिशन यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रीपोजिशन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।